हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। तीसरा पेपर हल करेंगे जो 2019 में हुआ था। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस का तीसरा पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके द्वारा विकसित की गई थी? कौन सी कोच फैक्ट्री द्वारा? चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई या कपूरथला? तो ये 2019 में जब पेपर हुआ था तो ये करंट का प्रश्न है और तभी बना था ये। तो कहाँ पर बनी थी ये ट्रेन 18? चेन्नई में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? चेन्नई में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैं ये सीरीज इसलिए चला रहा हूँ कि ताकि आपको एक जानकारी हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस जीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज चल रही है, सामान्य ज्ञान जिसे हम जीएस जीके कहेंगे और दूसरा है सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों S-400 का निर्माण किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल या जापान? तो ये भी करंट का ही प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, रूस। किसके साथ समझौता किया था? रूस के साथ में। ठीक है, S-400 के लिए। तीसरा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या चंडीगढ़? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चौथा प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब? तो ये तब भंग की गई थी जम्मू कश्मीर की। 4 का उत्तर हो जाएगा बी। तो आपको इतना याद रखना है कि 5 से 7 प्रश्न आ सकते हैं किसके? करंट के। ठीक है, ये सब करंट के ही प्रश्न हैं। पांचवा प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर होती है? महाधमनी किसके शीर्ष पर होती है? दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद या बायां आलिंद? तो महाधमनी जो होती है वो बायां निलय के शीर्ष पर होती है और 5 का उत्तर हो जाएगा बी। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। छठवां प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। किसको? किसका आवरण करना होता है? क्रोमियम का, जस्ता का, एल्यूमिनियम का या निकल का? तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। 6 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 6 का बी। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 15 पंचभुज और 17 षटभुज, 18 पंचभुज, 15 षटभुज, 12 पंचभुज, 20 षटभुज या 20 पंचभुज और 12 षटभुज? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आठवां प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो सर्वोच्च गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। 8 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 9वां प्रश्न है, इसमें से किसे छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपोलिन, पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट? तो पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर बाकी सब क्या है? संघनन बहुलक हैं। 9 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 9 का बी। 10वां प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने इनमें से किस जगह कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये भी आपका उस समय करंट का प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। 10 का उत्तर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है? मतलब कितने मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ने की जरूरत होती है? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर और 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर या 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर होती है जरूरत और 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 12 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक, आशुतोष टंडन? तो ये शपथ ग्रहण की थी राम नाईक ने। किसने? राम नाईक ने। और 12 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अभी जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। तो आप इनकी तिथि देख लो, इन्होंने कब शपथ ग्रहण की थी, कब ये राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुई थी। ठीक है, तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या मुरादाबाद?
तो पीतल नगरी के बारे में, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। और मिर्जापुर किसके लिए? कालीन के लिए। और भदोही भी किसके लिए? कालीन के लिए। कालीन के लिए कौन है? भदोही। ठीक है। अगर पूछता है ताला, तो ताला के लिए क्या हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। ताला के लिए क्या हो जाएगा? अलीगढ़। ठीक है। और खेल के सामान के लिए मेरठ। वर्ष 1658 में बहादुर शाह के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो किसने हराया था? मुराद बख्श ने, सुलेमान शिकोह ने, आलम शाह ने या बहादुर शाह ने? तो जो बहादुरपुर के युद्ध हुआ था 1658 में, इसमें शाहजहां के पोते ने, बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने? सुलेमान शिकोह ने हराया था। किसने? सुलेमान शिकोह ने। ठीक है। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 15वां प्रश्न है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? चिकनकारी का। तो चिकनकारी का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का, जरदोजी कढ़ाई का। तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? कांच की चूड़ियों का। और 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगर चिकनकारी का पूछा जाएगा तो चिकनकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? लखनऊ। चिकनकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? लखनऊ। ठीक है। और कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। 16वां प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली? तो आध्यात्मिक पहलुओं पर कौन सा घराना जोर देता है? लखनऊ। और 16 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 16 का आंसर सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल? तो वो कहाँ की राजधानी थी? कौशल की। ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18वां प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अर्थशास्त्र में सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाशनाथ सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना? तो किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में जीता है। ये याद रखना है। सीवी रमन का आया था उस दिन पिछली क्लास में। तो इन्होंने किसमें जीता है? भौतिक शास्त्र में। किसमें जीता है? भौतिक शास्त्र में। ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी ने किसमें जीता था? शांति में। और हरगोविंद खुराना ने किसमें जीता है? चिकित्सा। तो भारत में जिन लोगों ने भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनको एक बार सरसरी नजर से देख लेना। ठीक। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर किस भारतीय को मिला था पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। साहित्य में मिला था। साहित्य में मिला था गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को पहला। ठीक है। और भी जिन लोगों को मिला है एक बार देख लो आप उसे, लिस्ट गूगल पर सर्च करके। ठीक है। 19वां प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका नाम है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल है। और 19 का आंसर हो जाएगा बी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर कोई एथलीट है या क्रिकेटर है, ठीक है, जिसने कोई अपनी आत्मकथा लिखी है तो वो इम्पोर्टेंट होती है, उसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। उसे आप अच्छे से देखोगे, ठीक, पढ़ोगे। 20वां प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो वो जीता था बाहुबली 2 द कंक्लूजन। 20 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। ये भी करंट का प्रश्न है भाई, इसमें करंट के कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछ लिए गए थे। 21वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नारहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो ये थे अमेरिका के। और 21 का उत्तर हो जाएगा ए। 22वां प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिशिंग? तो इन्हें बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। और ये आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय? तो चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। 23 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 24वां प्रश्न है, वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? निकोसिया, सैन सैल्वाडोर, क्विटो या कराकस? तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। और 24 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा? डी। राजधानी और मुद्रा जे आपको कंप्लीट करनी है। राजधानी और मुद्रा दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों से एक एक प्रश्न बन जाता है। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। कनाडा की राजधानी ओटावा। यूएसए की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। 25वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है?
भारत में कौन सा किसका यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ या थोरियम? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है थोरियम का, और 25 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है, उसका नाम बताना है। कैप्री, इविजा, तस्मानिया या रोडस? तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है तस्मानिया, और 26 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ से रिपीट भी हो सकते हैं प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट उठा के रख दे पेपर में, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो फ्रेश है, विवादित नहीं है, तो हो सकता है इसमें से एक आध दो प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़ या निजामाबाद? तो इसमें से जो है नवसारी जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, और 27 का उत्तर हो जाएगा बी। 28वां प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? फखरुद्दीन अली अहमद, बराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद बने थे ज्ञानी जैल सिंह, और 28 का उत्तर हो जाएगा सी। 29वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, वासुदेव या बिंदुसार? तो वो थे आपके कौन? बिंदुसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो इसकी ट्रिक भी है, सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त, बी से हो जाएगा बिंदुसार, और ए से हो जाएगा अशोक। ठीक है, सी, बी, ए। 30वां प्रश्न है, मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र पोशाक है। मतलब जो मेखेला चादर है वो किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम? तो 30 का उत्तर हो जाएगा डी, असम। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, और 31 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 32वां प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा आपने। ये जो दुग्ध क्रांति थी, है ना, भूरी क्रांति, दुग्ध क्रांति, इसके जनक हैं ये। कौन? वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसने इन्हें नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने अध्यक्ष बनाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, और 32 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, पीवाई की फॉर्म में प्रश्न जहां से भी मिलते हैं उन्हें आप रट डालो, जो नहीं आ रहे समझ में उन्हें लिखो, उसके बाद याद करो, तो आपकी जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि पुलिस का ये लेखपाल का मिले लेखपाल का पढ़ मारो। ठीक है, बीडीओ का मिले बीडीओ का पढ़ लो, यूपीएससी में जो भी जीएस पूछी गई है उन्हें देख लो। तो जीएस अगर जीएस का और छोड़ नहीं होता, कहीं से भी कुछ ही पूछ सकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 33वां प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25 या 30? तो 33 का उत्तर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 भाग हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। कहां पर किया था शालीमार बाग का? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर? तो कहां किया था? कश्मीर में, और 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 35 है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पुणे में, मैसूर में, कानपुर में या उदयपुर में? तो ये किया जाता है पुणे में, और 35 का उत्तर हो जाएगा ए। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक? इनमें सबसे जो पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक, और 36 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 37 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा या सरस्वती? तो वैदिक सभ्यता जो थी वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, और 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसमें किस संगठन की कल्पना की गई थी? मतलब क्या बात की गई कि इस संगठन को स्थापित किया जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बात की गई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाएगी, और 38 का उत्तर हो जाएगा डी।
38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो और 37, 38 प्रश्न आते हैं आपके जी के, जीएस और हिंदी के। ठीक, ये दोनों सीरीज आपकी यहाँ पे चल रही हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होंगे उसके बाद 15-15 सेट में जीएस के और हिंदी के कराऊंगा। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।